यानी जो हमारा इंटीजर टॉपिक यानी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, उसके हमने प्रश्न 1 और 2 लगाए थे। ठीक है, आज हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चों की किताब खुली हुई होनी चाहिए और कॉपी खुली हुई होनी चाहिए, साथ में आप लिखोगे इसे, सॉल्व खुद करोगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो सभी बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान, देखो मंडे को, सोमवार को श्रीनगर का जो तापमान था, श्रीनगर का तापमान, देखो जो जो बातें हमने देखी है वो आप साथ साथ लिख लो। पहले कितना रह गया, -5 सेल्सियस डिग्री था। मंडे को श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो था -5 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, मंगलवार को तापमान 2 सेल्सियस डिग्री और कम हो गया, यानी मंगलवार को 2 सेल्सियस डिग्री तापमान और कम हो गया, तो मुझे आप ये बताएं कि अभी पहले मंडे को -5 सेल्सियस डिग्री था, अभी 2 सेल्सियस डिग्री और कम हो गया, तो कितना बढ़ेगा? अभी जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखिए 2 यदि हम और कम करेंगे, पहले था -5 सेल्सियस डिग्री, 2 और कम कर दो इसमें से, तो आपके पास ये माइनस में कितना आएगा, 7 सेल्सियस डिग्री आएगा। ये सभी बच्चों की बातें जो है वो क्लियर हो गई। मैंने आपको पहले बता रखा था कि माइनस वाली संख्या, दोनों यदि माइनस की संख्या है उनको हम यदि ऐड करें तो माइनस का ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हुआ, -7 सेल्सियस डिग्री रहा। ठीक है, यह मंगलवार को श्रीनगर का तापमान है। मंगलवार को और कम हो गया। ठीक है, पहले देखिए, पहले था -5 सेल्सियस डिग्री और कम हो गया 2 सेल्सियस डिग्री, तो अपने पास कितना आएगा, -7 सेल्सियस डिग्री। ये मंगलवार को तापमान है, किसका है, श्रीनगर का। उसके बाद में बुधवार को तापमान 4 सेल्सियस डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था, अब ये बताने वाली बात है। देखो बच्चे कि मंगलवार को हमारे पास था -7 सेल्सियस डिग्री, तो उसने ये बोला है कि बुधवार को 4 सेल्सियस डिग्री तापमान और बढ़ गया। तो यदि हम माइनस में 7 सेल्सियस डिग्री में 4 और बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाने का मतलब उसमें 4 ऐड करेंगे, किस प्रकार से, माइनस में 7 सेल्सियस डिग्री प्लस में 4 सेल्सियस डिग्री करेंगे। यहां से बच्चे आप ये देखें कि हमारे पास संख्या बड़ी किसकी है, यदि संख्या माइनस की बड़ी है, ठीक है, तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस की बड़ी है तो प्लस में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखें, माइनस की संख्या यहाँ सभी बच्चों को बड़ी दिखाई दे रही है, तो माइनस में 3 सेल्सियस डिग्री हमारा आंसर आएगा। बुधवार को जो तापमान है, बुधवार को जो तापमान है बच्चे वो कितना रहेगा हमारा, -3 सेल्सियस डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था। उसने सबसे पहली बात उसने ये कहा था कि मंडे को तापमान है -5 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, आगे मंगलवार को जो है वो थोड़ा और कम हो गया, 2 सेल्सियस डिग्री और कम हो गया, तो और कम करेंगे तो -7 सेल्सियस डिग्री आएगा। मंगलवार को श्रीनगर का जो तापमान है वो -7 सेल्सियस डिग्री है।
उसके बाद में उसने कहा कि बुधवार को 4 सेल्सियस डिग्री बढ़ गया, बढ़ने का मतलब प्लस करेंगे हम उसमें, क्या करेंगे प्लस। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पास किताब होनी चाहिए सभी बच्चों के पास, ठीक है, और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप साथ के साथ नोट करें और अच्छे से इसे समझें। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसने ये दिया है बच्चों कि एक डायग्राम बना के दे दिया उसने हमें साइड में। इसने बोला कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे इसे। एक हवाई जहाज समुद्र तल से समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बच्चों समुद्र तल है इस प्रकार से, समुद्र तल से यहाँ हमारे पास हवाई जहाज है, वो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो कितनी है 5000 है। कितनी है 5000 हाइट है। उसने ये बोला कि विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है, अब एक कोई भी विशिष्ट बिंदु है, ठीक है, जो कि यहाँ एक पनडुब्बी है, यानी पनडुब्बी का मतलब पानी में जो तैरने वाले जहाज है। ठीक है, तो समुद्र तल से इसकी जो हाइट है वो है बच्चों 1200। कितनी है 1200 मीटर है और इसकी है 5000 मीटर। ठीक है, तो 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, तो हमें ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है बच्चों की कितनी है। ठीक है, टोटली हो गई है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब क्या हुआ टोटल दूरी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसने पूछा क्या है बच्चों, प्रश्न आप ढंग से पढ़िए कि एक हवाई जहाज, ठीक है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर, विशिष्ट बिंदु यहाँ उसने ओ पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर की नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, यानी यहाँ मतलब पनडुब्बी तैर रही है उसके ऊपर ठीक ऊपर है। ठीक है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, यानी पनडुब्बी और यानी यहाँ पनडुब्बी है और ये हवाई जहाज है, उनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, थ्योरेटिकल के अंदर जो प्रश्नों में लाइनें दे रखी है वो आपने सब कुछ लिखना है। तो अभी प्लीज आप इसका आंसर निकालिए, ट्राई करके देखिए कितना आ रहा है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। जल्दी से जितने भी बच्चे हैं वो इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जल्दी से इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इसने बोला ना कि कुल दूरी बतानी है आपने, तो भी किसी भी बच्चे ने आंसर इसमें नहीं निकाला। तो कुल दूरी का मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे इसने किस किस के बीच की पूछी है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो हम यहाँ लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, बीच की
ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दीजिए। 5000 प्लस में क्या करूंगा 1200, आपको तो दे रखा है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 6200। तो यही हमारी क्या है डिस्टेंस है 6200 मीटर। तो अभी हम प्रश्न नंबर 3 और हमने 4 कर लिए हैं, अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 ये है कि मोहन अपने खाते से 2000 रुपए जो है वो खाते में 2000 रुपए जमा करता है। मोहन अपने खाते में 2000 रुपए क्या करता है जमा करता है। ठीक है, और अगले दिन उसमें से 1642 रुपए जो है वो निकाल लेता है। ठीक है, 1642 रुपए उसने क्या किए निकाल लिए, और निकाली हुई राशि को उन्होंने ये कहा है कि निकाली हुई राशि को यदि ऋणात्मक से दर्शाया जाए तो आप ये बताएं कि जमा की गई राशि को किससे दर्शाएंगे, और शेष राशि ज्ञात कीजिए खाते में कितनी रही है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये लिखना है कि जो जमा की गई राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे। ठीक है, जो जमा की गई राशि है उसे किससे निरूपित करेंगे धनात्मक से, यानी उसमें जो है रुपए ऐड हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि जमा राशि को धनात्मक से दर्शाया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये समझ में आई होगी आपको कि निकाली गई राशि को ऋणात्मक से तो जमा की गई राशि को धनात्मक से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में सेकंड बात, मोहन के खाते में निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, तो शेष राशि को हम कैसे निकालेंगे, टोटल राशि है हमारे पास 2000, इसमें से हम 2000 में से 1642 रुपए जो है वो कम कर देंगे। तो 2000 में से 1642 रुपए कम करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बच्चों आंसर 300। 2000 में से यदि हम ये कम करेंगे, 2000 में से 1642 रुपए यदि हम कम करेंगे तो यहाँ पे 10,000, 10 में से कितना गया 8। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 9, 9 में से 4 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और इधर हमारे पास कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3, यानी 358 रुपए जो है वो हमारे पास शेष उसके खाते में रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न था। इस प्रश्न में उसने 2 हमारे से जो है वो पूछे थे कि जमा की गई राशि को धनात्मक से शो करेंगे और उसके खाते में जो शेष राशि है वो कितनी बची है, तो हम टोटल राशि में से जो उसने निकाली है वो कम कर देंगे। 358 रुपए उसके खाते में बचे हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 अपनी कॉपी पर लिखिए, उसे अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट प्रश्न के साथ मिलते हैं।